कीड़ी नगरा सींचने से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे और एक बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। वह अपना जीवन दान पुण्य व धर्म के कार्यों में लगाए रखती थी, परंतु वह कभी भी मंदिर, सत्संग व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने माँ से कहा, माँ सारा दिन घर में ही रहती हो, गांव में भागवत कथा हो रही है, सुन आया करो। माँ ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, और इस तरह से 6 दिन बीत गए, पर बुढ़िया माई कथा सुनने के लिए नहीं गई। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो चली जाना, आज तो कथा सुनने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करते करते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि कथा समाप्त हो गई। जब वह जाने लगी तभी भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके आए और बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, भागवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। साधु रूपी भगवान बोले कि इतनी देर में क्यों जा रही हो? अब तो वहां कथा समाप्त हो गई होगी और भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए होंगे, अब तुम वहां से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली कि कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। साधु रूपी भगवान बोले कि मैं तुम्हें उसके बदले सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने सोने की ईंट ले ली और अपने घर की ओर चल दी। अब रास्ते में सोचने लगी कि घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू लड़ेंगे। उसने वह सोने की ईंट आंगन में ही गाड़ दी। अब बुढ़िया माई का ध्यान हर समय उसी ईंट पर लगा रहता था। वह जो भी काम करती ईंट की ओर देखती रहती थी। बेटे बहू ने माँ से पूछा, माँ पूरा दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा कि आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया को कुतिया बना दिया। कुतिया उसी आंगन में पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह किसी को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी, जिससे वह कुतिया मर गई और फिर उसे सर्प की योनि मिली और वह सर्प बनकर भी उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। तो बेटे बहू ने कहा कि यह सर्प किसी को काट न जाए और इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। बेटे बहू बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो घर वाले बोले, महाराज हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बना है, क्योंकि हमारे यहाँ कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन खुदवाया तो उसमें से सोने की ईंट निकली। वह बेटों को दे दी और कहा, इससे तुम माँ के नाम से दान करो, धर्मशाला बनवाओ, स्कूल बनवाओ, गौशाला बनवाओ, गाय के चारे की व्यवस्था करवाओ। परंतु बेटे आपस में ही झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया के नाम से दान नहीं किया और कीड़ी नगरा उसी जगह स्थापित रहा। कुछ दिन बाद साधु रूपी भगवान वापस आए। तब बुढ़िया माई के बेटों ने सारी बात सन्यासी महाराज को बताई। महाराज जी से कहा कि हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपी भगवान ने कहा, ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले तुम अपने माँ के नाम से दान करो और इस कीड़ी नगरा पर शक्कर आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बेटों ने वैसा ही किया और उसके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है वह सदैव धनवान रहता है, पुत्र, मान सम्मान, जीवन शांति से यापन करता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है और उसके परिवारजन उसे अधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी प्रतिदिन सुनने से जीवन उत्तम हो जाता है।
बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आपको कीड़ी नगरा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु की जरूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।